शिव जी ने भी सोचा भी ये एक को तो कहना पड़ेगा, तेरी कम है इसकी ज्यादा है, तो ये है सर्प डस देंगे। उन्होंने भी अपने सिर से बला टाल दी कि अभी एक मतंग नाम के ऋषि है पृथ्वी पे, वर्तमान में वही बता सकते हैं, वो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप वहां जाइए। तो दोनों आगे मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। मतंग ऋषि जो थे बड़े डिल डोल, बड़े तगड़े, भारा शरीर था उनका। तो उन्होंने, ये मन बड़ा बदमाश है, कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध, और ले डूबे दरिया में और फिर जा हाथ छूट, उल्टे काम करवा के फंसवा के फिर आप निकल जाता है। तो उन्होंने दोनों ने देखा उस महापुरुष को। मतंग ऋषि पूछा कहाँ है, कि वो सामने बैठे तगड़े थे, डुल डुल। एक ने तो मन में सोचा कि बड़ा हाथी सा बैठा भाई, दूसरे ने सोच लिया अच्छा मगरमच्छ शायद है महात्मा। तो उन्होंने मतंग ऋषि के पास आकर के कहा, मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जो मन की वृत्ति बता देती थी, इसने क्या सोच रखा। तो मतंग ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, हम में से कौन से की तपस्या ज्यादा है, कौन शक्तिशाली है, आप निर्णय करो। मैं कहता हूं मेरी तपस्या ज्यादा, ये कहता है मेरी ज्यादा। मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारे मन में तुमने सोच के आए हो उसी से फैसला होगा। तो आपने क्या सोचा भगवान? आपने ये सोचा था कि मतंग ऋषि बड़ा हाथी सा पड़ा है, तो और आपने सोचा था ये मगरमच्छ जैसा है। आप मगरमच्छ बनो, आप हाथी बनो, अपना फैसला आप करो। तो दोनों का शरीर छूट गया, मृत्यु होगी। एक ने हाथी के यहाँ जन्म हुआ, दूसरे का मगरमच्छ से जन्म। फिर कहते हैं हाथी जब जवान हुआ और जल पीने के लिए दरिया पर पहुंचा, सरोवर पर, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया पूरब के संस्कार से। अपने आत्माओं, पहले मगरमच्छ ने हाथी को अंदर खींचना चाहा, हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच लाया, फिर कभी वो अंदर खींच ले जाए, कभी वो बाहर खींच ले। सारा दिन ऐसे उनकी रिहर्सल चले, और शाम को मगरमच्छ उसका पैर छोड़ दे कि कल आना, कल आऊंगा। अगले दिन फिर वो ऐसे ही चलते रहे। कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक वो आपस में ऐसे ही लड़ते रहे, ये रिहर्सल करते रहे। क्या हुआ कि जो हाथी के साथी थे वो उसके लिए दूर दूर से घास तोड़ के लाए, कीड़े तोड़ तोड़ के लाए, उसको खिलाएं रात को, और सुबह फिर पहलवान की तरह हाथ मिलवा दे उनका। तो ऐसे आसपास का जो चारा था वो खत्म हो गया, और मगरमच्छ के वहां उपलब्ध मछलियां काफी रहती थी, वो अपना वहां से छका रहता था। तो बलहीन हो गया हाथी, और मगरमच्छ ने वो खींच लिया, और इतना गहरे पानी में ले गया कि सूंड का थोड़ा सा हिस्सा शेष था, जहां से हाथी श्वास लेता है। उसकी नाक बहुत लंबी होती है, 5, 7, 10 फुट की। तो सारा खींच लिया, सूंड ऊपर रखा हुआ था। जब उसने देखा कि अब सूंड में भी पानी प्रवेश होगा तो मर जाएगा, अपनी ताकत भूल के परमात्मा को याद किया। थोड़ा सा राम भी पूरा नहीं कहने पाया था, उसी समय कहते हैं सुदर्शन चक्र आया और मगरमच्छ का लगा, मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया, हाथी बाहर आ गया। अब वहां भगवान प्रकट हुए श्री विष्णु रूप में, और आकर कहा कि गज यानी हाथी, आप चलो स्वर्ग में। आपने मेरे को कसक के साथ याद किया, इसलिए स्वर्ग चल। तो जब मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, देखो हम अपनी जिद के आधार से अभिमानवश हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब इसने
आपको याद किया, मैं उतनी ही कसक से सुन भी रहा था, लेकिन मानवश मैं इसको छोड़ नहीं रहा था। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों ही चलिए, आप दोनों को ही स्वर्ग भेज देते हैं। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले तो यहाँ डरे ढोते हैं ये साधक, फिर इनके अंदर अभिमान घर कर जाता है। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले तो ये डरे ढोते हैं, फिर इनमें अभिमान हो जाता है। इन सिद्धियों के कारण एक दूसरे से प्रभु पाक जाते हैं, किसी की हानि ज्यादा कर देते हैं तो लोग उससे डरने लग जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं ऋषियों को, और किसी को वो थोड़ा मोटा लाभ दे देते हैं अपनी पुण्य से, और उनकी अपनी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है और उनको थोड़ा बहुत राहत दूसरे को दे सकते हैं। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि तब से तो कोई बात बनी नहीं, लास्ट में उन्होंने परमात्मा को कसक के साथ याद किया, तो उससे उनको जो लाभ मिला वो 1000